नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें, लगातार हम ऐसे मुखिया, ऐसे सरपंच यानी कि ऐसे प्रधान से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने कामकाज के साथ साथ अपनी ब्लॉक कहें या क्षेत्र कहें या आसपास के गाँव में एक अलग पहचान बनाई है। मौजूदा हमारे साथ प्रधान जी जो मौजूद हैं, इत्तेफाक से 2 दिन पहले भी हमें समय लेना था लेकिन मौजूदा प्रधान जी हमें नहीं मिल पाए। तो दर्शकों, आज हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के बजीरगंज विकासखंड क्षेत्र के रोटा ग्राम पंचायत में है। इसके 2 मजरे भी लगते हैं, वो पूरी जानकारी मौजूदा प्रधान जी के साथ साझा करेंगे। इसके अलावा ये वही शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने बिना भेदभाव के, सहनशीलता के साथ, पूरी गुणवत्ता के साथ अद्भुत काम किए हैं। इन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के साथ साथ मजरों में लोगों को आवास देना, पेंशन लगवाना, शौचालय बनवाना, सीसी रोड हो, इंटरलॉकिंग हो या फिर ऐसे नालों का जीर्णोद्धार या फिर निर्माण कराना जो पहले से अधूरे लटके हुए थे। मौजूदा प्रधान जी चूंकि युवा है, अब युवाओं के साथ साथ एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग भी करते हैं और खुद एजुकेटेड भी हैं। फिलहाल ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान हैं। आप खुद मौजूदा प्रधान जी की जुबानी जानेंगे क्योंकि इस पंचवर्षीय में 4 साल का समय हो चुका है और 1 साल का समय अभी बाकी है। इन 4 सालों में जो बेशुमार काम कराए हैं वो कौन कौन से काम है, खुद मौजूदा प्रधान जी की जुबानी जानेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। आप वही शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद हैं। आसपास के आपके यूँ कहें कि साथियों ने या फिर मौजूदा प्रधानों ने आपकी खुलकर तारीफ की। आपकी पहचान ब्लॉक में या आसपास के गाँव में सिर्फ और सिर्फ आपके कामकाज को लेकर हुई है, आपके स्वभाव को लेकर आप जाने जाते हैं। आपने इस पंचवर्षीय में 4 साल का समय हुआ, बेशुमार काम किए हैं। वो कौन कौन से काम हैं? हालांकि हमने तो जानकारी निकाली है, अब हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को खुद अपनी जुबानी बताएं। सबसे पहले तो हमारी सरकार जो है उसका बड़ा सहयोग रहा है, मतलब पूरा सहयोग, उसकी वजह से हम काम कर पाए और जो वादे मतलब किए हैं जी, पूरे तो तरीके से हर कोई नहीं कर पाता है। मैंने बिल्कुल। कोशिश यही किया है कि हमने कि अपने वादे पूरे करें बिल्कुल। और जहाँ तक है हमारी सरकार ने भी पूरा सपोर्ट किया, गांव वालों ने भी दिया और हाथ बढ़ाए और इसलिए काम पूरे करें। जैसे कि मतलब शमशान भूमि है, शमशान भूमि बनवाई थी। अंत्येष्टि स्थल आपकी पंचवर्षीय में ही बनाया है? अंत्येष्टि हमने ही बनवाई थी बिल्कुल। और वो अभी बनकर कंप्लीट हुई है। और जैसे गांव वालों हम देखते थे पहले पूर्व प्रधान हुआ प्रधान जी, करते थे। गांव वालों की कब से शिकायत थी अंत्येष्टि स्थल को लेकर? और तमाम पहले प्रधान से आए, थी नहीं, जब तमाम आए, पहली प्रधान आए और चले गए। पहली बार बनी है, पहली मतलब कोई था ही नहीं। मतलब तो लोग नदी पे ले जाते थे, तो मतलब अब भी ले जाएंगे, जैसे लोग कचरा ले जाएं, मगर जब बारिश होती थी और जब किसी के दाह संस्कार कराने को था तो बड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बिल्कुल। तो अब ये है वहाँ पे वो अपना मतलब जैसे आप दाह संस्कार भी कर लेते हैं। तकरीबन आपने कितने वर्षों का सपना ये पूरा किया होगा लोगों को? कब का सपना था लोगों का? हमने सन 2005 से हमने मतलब जागरूकता ही दिखाई थी और कई प्रधानों को वोट दिए, सब कुछ किया, मगर आदमी मतलब उस हिसाब से काम कर नहीं पाए, आए और जो है चले गए थे। हाँ। मतलब इस हिसाब को तो हम सोचते थे, हम भी वैसे किसान हैं और तो हम देखते थे लोग मतलब पूर्व प्रधान जो रहे और नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो उन्होंने क्या गायों को मतलब खाली ऐसे ही करके कर दिया। गैयाँ बहुत हुआ करती थी, गाय हुआ, तो हमने गौशाला भी बनवाई जो सामने आपकी ये दिख रही है। ये गौशाला भी बनाई कि जहाँ कुछ तो राहत दिला पाएँ होने के लिए। किसानों को भी राहत मिलेगी। आवास हम ये कहेंगे कि सरकार का सपोर्ट समझ लीजिए या फिर हमारा प्रेम समझ लीजिए, जो कि आवास जो 2 या 3 या 4 बना करते थे आज तक। सरकार का श्रेय है लेकिन योगदान आप ही का, भागदौड़ आप ही की है। 87 आवास हमने जो एक बार में बनवाए थे। 87, जबकि आपकी पहली पंचवर्षीय है। पहली पंचवर्षीय 87 हमने आवास बनवाए और ज़्यादातर सबको, क्योंकि लगा कि गांव उजड़ा हुआ है तो मतलब आवास बने हुए थे। ये 87 वही आंकड़ा है जिनके सर पर छत नहीं थी, तिरपाल पन्नी में अपना ज़्यादातर गुजर वही बसर है। करते थे। वो बात अलग है कि किसी के 4 बेटे हैं और सिर्फ एक मकान में ही गुजारा कर रहे थे बुरी तरीके से, तो फिर उन्हें मतलब सोचा कि एक को तो इसमें से निकाल ही दें। उनकी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और गाँव वालों ने भी कहा, बिल्कुल, तो उन्हें छत देने का भी भाई काम किया। दर्शकों समझ सकते हैं क्योंकि कहा जाता है क्योंकि जब पढ़ा लिखा मुखिया होता है तो जाहिर सी बात है गांव का विकास होना लाजमी है और ये वही मुखिया है। 87 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। शायद बजीरगंज ब्लॉक तो मेरा अभी स्टार्ट हुआ है, पिछला ब्लॉक जो खत्म हुआ है वो सलारपुर ब्लॉक था। वहाँ बड़े बड़े गांव हैं, तमाम बड़े वोट बैंक है, लेकिन 87 का आंकड़ा शायद मैंने किसी प्रधान जी के मुंह से नहीं सुना। प्रधान जी, आपने ऐसे कितने नाले, कितने सीसी रोडों का निर्माण कराया जो पहले से अधर में लटके हुए थे, जहाँ जल जमाव बना रहता था, लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी, पानी की निकासी नहीं थी, वो आंकड़ा कितना है? हमने काम जो था वो बिगर भेदभाव के किया, मतलब ये नहीं सोचा इसने दिया वोट नहीं दिया, मतलब सबका स्वागत किया। और जहाँ तक है मेरा रोटा जो है कंप्लीट ही हो चुका है। सभी सीसी आपने देखे होंगे, बिल्कुल, सभी सीसी पड़ चुके हैं जहाँ तक है।
और अब जैसे धर्मपुर है, आज ही नाप कर आए हैं हम, सीसी वहाँ भी पढ़ना है, नगरिया भी आप कितनी मीटर जाएंगे। की धर्मपुर में नाप के आए हैं? और अभी तो खैर अंदाजा नहीं है। आप 5 सीसी बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, और 5 5 सीसी का एस्टीमेट बनवा के आए ये हैं। वही 5 शीशियां हैं जो पहले से इनमें कभी काम ही नहीं नहीं, हुआ, ऐसे वही पड़े हमने हुए थे। वही हमने देखी है। कहने को हम जब लड़े तो वहाँ टोटल मतलब एससी वर्ग के लोग। कुल मिलाकर आपका चुनाव लड़ने से पहले आपके दिमाग में जो विजुअलेशन चल रहा था वो यही था कि ये गलियां जो चौराहे लगातार कच्चे पड़े हुए हैं, अगर जनता मुझे चुनती है तो सबसे पहले मुझे इन्हीं को पक्का करना हाँ, है। वही पक्का है। आपको आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे वाल्मीकि रहा करते थे तो इनकी बड़ा दिक्कत हुआ करती थी। कभी किसी प्रधान ने यहाँ पे सीसी डाले ही नहीं, बहुत कीचड़ थी, नल भी नहीं था। तो बेचारे मतलब इस सरकार में इतना फ़ायदा हुआ इन्हें, मान लो सरकार ये मतलब सन 2016 या 17 में मान लो प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, तो ये नल पे हमारे नल पे पानी भरते थे, तो इनके यहाँ फिर नल लगवाना, फिर इनके यहाँ टोटल सीसी करवाना, फिर इनके यहाँ कमरा देना, तब आके ये टिके हैं ये लोग। दर्शकों, जो भेदभाव और पक्षपात वाली बात हुई थी वो यही नहीं बिल्कुल ऐसी कोई सटीक जानकारी नहीं निकली है। वही शख्सियतें बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के हर वर्ग को एक साथ लेकर चलते हैं और हर वर्ग को जो पात्र मानक हैं उन पात्र मानकों तक हर वो लाभ सरकारी योजना का पहुंचा है। क्योंकि चाहे सूबे की सरकार हो, उत्तर प्रदेश योगी सरकार हो या फिर केंद्र की मोदी सरकार हो, लगातार जो गवर्नमेंट है धरातल पर काम कर रही है। और गवर्नमेंट जब काम करती है और धरातल पर मुखिया कैसे बैठे हैं उनका भी सही होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शायद ये जनता का प्यार और स्नेह है कि ये वही मुखिया हैं जिन्होंने सारे कामों को अपने हाथों में लेते हुए वो सारे मानक धरातल तक पहुंचाए, जिसका लाभ जनता कहीं ना कहीं उठाती हुई नजर आ रही। सर, एक जानकारी आपके बारे में बेहद अच्छी मिली, क्योंकि सरकार लगातार शिक्षा पर जोर दे रही है।